क्या प्लान चल रहा है भाई? बैग शैग पैक हो रहे हैं? खैर है? मायके जाने की तैयारी चल रही है। इतना खुश क्यों हो रहे? मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि हम दोनों की जो बात है हाँ? किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। वो भी कितना टाइम हुआ शादी को, अभी से ताना भी तो उतर मैं तो मेरी खुशी होनी जिसने पाते घर वधिया नी मैं बड़ी अच्छी शोखी हो रही है, शोखी वाह जी वाह, शोखी। अल्लाह मुझे नेक किस्मत बनाए अल्लाह खुश किस्मत मन कोई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और इधर भाई आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने हल चलवा दिए। काफ़ी दिनों से मुझे इंतज़ार था कि यहाँ पे हल चलवाएं और यहाँ पे सब्जियाँ लगाएं, लेकिन जगह जो है ना बड़ी नाहमवार सी है। यहाँ से ऊँची है, यहाँ पे हमने वो बनाया हुआ था एक चल्ला सा कि यहाँ पे हम कुकिंग वगैरह करेंगे, लेकिन इसके ऊपर भी हल चला दिए। अब ये भी काफ़ी बुरी लग रही है और इधर भी काफ़ी जगह जो है ना जो ऊंची नीची है। वैसे इस दफ़ा सब्जियां भी हमारी लेट हो गई हैं। ये देखें, एक दफ़ा हमने यहाँ पे सब्जियां लगाई हैं और ये हो गई हैं ख़राब। ये लहसुन लगाया हुआ है, ये भी सही तरह नहीं उगा। यहाँ पे पानी वगैरह भी लगता रहा है, खाद वगैरह भी इसको देते रहे, लेकिन ये फिर भी जो है ना खराब हो गया। जमीन वाही हुई ठीक नहीं इंशाल्लाह वाह जोड़ के ना हाँ जी, रोटी बैटर फिर आके तो सारी सब्जियां गड़े पहले तो इसी टाइम लगाते थे, मतलब जब धान की कटाई होती थी, कटाई के बाद ही ज़मीन खाली होती थी तो फिर ही जाके सब्जियां लगाते थे। तो टाइम तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है, लेकिन हल जो है ना वो सही तरह नहीं चला है। वो देखें, वो वाला कोना जो है ना वो भी रह गया है, वहाँ पे भी हल नहीं चले। ये जो लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हैं इनको भी साइड पे करना पड़ेगा किसी तरह, ताकि जो है ना ये जगह खाली हो। रोटी बैटर फेरना बड़े बड़े यहाँ पे रोड़े पड़े हैं ना, ये बारीक हो जाएंगे और ये घास वगैरह जो है इसको भी काट देंगे, बिल्कुल बारीक हो जाएगी ये घास भी। तो मैं यही देखने आया था कि भाई कोई बीज वगैरह का इंतजाम करें, लेकिन अभी कुछ ना देर है। वो रोटीवेटर वाला कब आएगा हल चलाने के लिए यहाँ पे? सारे जने गवाड़ियां है ना। अच्छा, ये जब यहाँ पे हल चलाने आएगा तब यहाँ पे भी उस बंदे साढ़े उन्होंने बुलाया हुआ है? हाँ जी, उसके रोटी बैटर फेरना हमने। हाँ जी, 80 नाल फिर चलें ठीक है। वो तो फिर हाँ जी वो आ जाएगा फिर। मुझे वैसे बड़ी एक्साइटमेंट है यहाँ पे फसलें लगाने की, मतलब सब्जियाँ लगाने की। लास्ट ईयर तो भाई यहाँ पे फूल ही फूल होते थे। वो हमने मुंगरे लगाए हुए थे, उनके भी फूल निकलते थे। सरसों लगाई हुई थी, उनके भी काफ़ी फूल निकले हुए थे। यहाँ काफ़ी हरा भरा और प्यारा माहौल था। कटाई शटाई साइडों पे हमने कर दी है, सफाई सुथराई भी कर दी है। पंजी किस होंदी है इस तरह? तो अब्बा जी कह रहे हैं कोई पंजी होती है जो इस फोड़े की तरह होती है, जिसके साथ ना हम गोबर साफ करते हैं। उसके साथ कहते हैं इसमें जो घास वगैरह पड़ी है ना उसको इकट्ठा कर सकते हैं। इधर भाई पड़ोसियों ने भी हल चलवा दिए यहाँ पे। और इधर मैं आया था अपने साग की तरफ कि साग माशाल्लाह काफ़ी ग्रो कर रहा है, तकरीबन तैयार है। एक हफ्ते में ना इसकी गंदलें तोड़ने के काबिल हो जाएंगी। एक दफ़ा हमने वैसे साग बना भी लिया है, बड़े हो गए हैं। ये देखें ना, इस तरह से ये गंदलें तैयार हैं भाई। इसका साग हम आराम से बना सकते हैं। ये बड़ी हरी भरी और फ्रेश सी गंदल है भाई। नहीं लेट तो हो गए हैं भाई सब्जी में। जब साग तैयार होते हैं, मूलियाँ शलजम बाकी चीज़ें भी साथ तैयार हो जाती हैं। तुसी साग नहीं बनाया? गंदलां वेखो एडियां वड्डियां वड्डियां हो गई हैं। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਗ ਜੀ। लाओ साग तुसी लेट हो गए हो। अगे मेरे ख्याल मांग मूंग के तुसी बनाया। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਇਤਨਾ ਖਾ ਲਿਆ बनाने की जरूरत नहीं रही। मैं भी इंतजार में था कि भाई हम भी बनाएंगे साग, हम भी अपनी रेसिपी बनाएंगे। साग की रेसिपी जो है ना बड़ी फेमस होती है। आप अपनी बेगम से बनवाओ ना, फिर हम भी चखेंगे। चलें बनवाते हैं इंशाल्लाह। आज पता चल गया के हाथ का अलग टेस्ट होता है ना। साग बनाना भाई एक आर्ट है, हर बंदे के बस का काम नहीं है। चाय और साग। चल भाई गाय तू खा साग, मजे कर। बाहर भाई फसलों में गया हूँ तो पाँव हो गए ख़राब, जूता भी ख़राब हो गया है, तो इसको धो लें। फिर छली ते आ गए हो वाह। ये केरी वाली छलियां बुन रहे हैं ना। अब मैं छलियां का लालच ना कर, 2-4 दांदे नहीं ना उन्हें तो आज 2 बस में। इन्होंने संभाल के रख, बुरश शुरश मारिया कर, इन्होंने दंदा ते चमका के रखिया कर। इधर आओ भाई, फूल दिखाऊं तुम्हें, फ्रेश करूं। कितने प्यारे फूल निकले हुए, इनको देखा करो माशाल्लाह। गुलाब के फूल तो इतने ज़्यादा नहीं निकल रहे, लेकिन ये देखो भाई ये फूल बड़े प्यारे निकल रहे हैं। ये चेक करो, शाख जो है ना मैंने लगाई है वहाँ से इधर, और इसके ऊपर ऐसे ऊपर फूल निकला हुआ है।
अभी मैं लेके आया हूँ कटर, क्योंकि हमारे गुलाब के फूल जो है ना, ये कोई ज़्यादा फूल नहीं ले रहे। इनके ऊपर पहले फूल लगे थे और फिर ये ऊपर डोडियाँ इनकी रह गई। इनको काट लेते हैं। कहते हैं कि इनको काटने के बाद ना मज़ीद इसमें से शाखें निकलेंगी और उनके ऊपर फिर ज़्यादा वाले फूल लगेंगे। तो मैंने कहा चलो ये आजमा के चेक कर लेते हैं ज़्यादा वाले फूल निकलते हैं या नहीं निकलते। काटने में क्या जाता है हमारा, ऐसे ऐसे हमने काट ही देना है ना इसको, ऐसे ऊपर से इसकी शाखें निकलेंगी मज़ीद। कटाई इनकी मैंने कर दी है। लुक ज़रा इनकी बेहतर हो गई है, क्योंकि ऊपर पहले सूखी हुई इस तरह से डोडियाँ लगी हुई थी जो कि काफ़ी बुरी लग रही थी। अब नीट एंड क्लीन हमारे हो गए पौधे, और ये देखें एक फूल निकल भी रहा है यहाँ पे। मज़ीद इनकी शाखें छोटी छोटी निकल रही हैं। ये देखें यहाँ पे एक छोटा सा शगुफा निकल रहा है, ये इस तरह से। और आपको बताऊँ, यहाँ जो मेरा एक पौधा गुम हो गया था ना, ये देखें जो ख़त्म हो गया था, उसकी कहीं जड़ जो है ना नीचे रह गई थी, और अब देखो वो फूट रहा है। इसकी भी एहतियात करनी है, इसको रोज़ पानी देना है। ये बेचारा भी छोटा बच्चा है। ये अचानक से निकल आया है। हाँ ये देखना अचानक से निकल आया। क्या प्लान चल रहा है भाई? बैग शैग पैक हो रहे हैं? खैर है? मायके जाने की तैयारी चल रही है। किसने कह दिया भाई? खुद से। क्यों खुद से? क्यों खुद से क्या मतलब? खुद ही सोचना होता है। क्या मतलब खुद ही सोचना होता है? जब माइंड में बात आ गई बैग पैक करना शुरू कर दिया। तो हाँ बैठी हुई थी, मेरा दिल कर पड़ा तो मैंने कहा चलो चले जाते हैं। चलो फिर चली जाओ। मैंने रोका। ऐसे तैयार बैठे हुए हैं। जाओ जाओ जाओ। ये क्या है? इतना खुश क्यों हो रहे? मुझे तो बहुत खुशी है। अल्लाह ये क्या है? मैं सोच रही थी थोड़ा सा इसरार करेंगे भी नहीं, ऐसे कौन करता है, अचानक से प्रोग्राम बन गया। मैंने तो तुमसे वादा किया था, मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। अच्छा इतना भी खुश ना तो मैं आपकी खुशी में पानी फेर दूं। मैं कहीं नहीं जा रही। क्या मतलब? कहीं नहीं जा रही। अच्छा मुंह उतर गया है, कहीं नहीं जा रही मैं। अच्छा भला मैं बैग पैक कर लो, आपको जाओ। छोड़ के पैसे नहीं चाहिए? जाऊंगी। पैसे चाहिए? नहीं 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 नहीं, और मैं क्या? आपको छोड़ के नहीं जा रही, कहीं भी नहीं जा रही, टेंशन ना लें। अब गर्मियाँ चलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह, सर्दियाँ आ रही तो ये कपड़े जो है मैं संभाल के रख रही हूँ। तो पैसे तो मुझे चाहिए माशाल्लाह, काफ़ी सारे चाहिए होंगे, लेकिन वो चाहिए शॉपिंग के लिए। तो आप तैयार रखें थोड़े सर्दियों की तो शॉपिंग। ये अच्छे भले कपड़े हैं मेरी जान, अच्छे भले कपड़े हैं। अरे ये गर्मियों के कपड़े कौन पहनता है? आप मैं बात देखो करेंगे। मैंने पहने हुए हैं, ये देखो। ये शर्ट है तो अच्छी गर्मियों वाली खासी शर्ट है ना? नहीं ना, ये अच्छी खासी शर्ट है, इसका कपड़ा चेक तो करें, ये लॉन का कपड़ा है। ये कपड़ा बाकी यार छोड़ो, कपड़े पहने लॉन वाले, और ये ऊपर कर लिया पर्दा। वाह, ये जो चादर लेके दी हुई है तुम्हें, हाँ। इससे सर्दी रुक जाएगी। सही है सही है। हाँ ना? ये देखिए इतना बारीक कपड़ा कौन पहनता है? अबे यार अब कौन सी सर्दियाँ आती हैं, तुम्हें पता ही है सर्दियाँ अब आती नहीं है, थोड़ी सी आती लोग हैं। बातें करेंगे आपको। क्या बातें करेंगे? कि ये ना पागल बीवी को ना ऐसे कपड़े पहनवाए में। मतलब इनडायरेक्टली तुम मुझे पागल कह रही हो। पता है ऐसी बातें करूंगी तो आप थोड़ा सोचेंगे ना। यार मैं आपको बचा रही हूँ लोगों की बातों से, वो कैसे कहेंगे? मैंने 1-2 कमेंट देखे थे कि आप अभी तक शॉपिंग नहीं करवा रहे किरण को। आज से कोई 3-4 वीडियोस पहले तुम अभी नए सूट का जो है ना हाँ रिव्यू दे रही थी यार अपने। हद है, मैं आपको क्या लगता है मैं दो सूट के साथ पूरी सर्दियां गुजारूंगी? तो भाई इस तरह वक्फे वक्फे से होता है ना, अभी ये अच्छा, महीना गुजरा ही नहीं है। वक्त से मैं 2 सूट पहनती रहूंगी, वही एक पहन लिया उतार तो लिया, ऐड कर लो ना, उतार- पहले वाली कलेक्शन में ऐड कर लो उनको। हाँ ना, वही तो मैं कह रही हूँ ना, ये खत्म हो गया, अब नहीं पहने जा सकते। ये वैसे पहले वाला टॉपिक ठीक था। तुम जा रही थी महके, अच्छा। तुम जाओ। मोबाइल ये मुझे सही तरह यूज नहीं करने देती। जब मैं मोबाइल यूज कर रहा होता हूँ तो ये कह रही होती अच्छा अब मुझसे ज्यादा मोबाइल जो इम्पोर्टेंट है। वाओ वाओ। अच्छा जब मैं नहीं पूछती तो फिर कह रही होती कि अच्छा मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, अब मुझे पूछ ही नहीं रही है, अब ये इग्नोर कर रही है मुझे। तो मुझे ये हमेशा ये सुनाते हैं कि जो बीवियाँ होती हैं ना वो माँ की तरह ख्याल रखती हैं, और तुम मुझे ना हमेशा ऐसे पूछती रहा करो, हमेशा मेरा ख्याल किया करो, ये किया करो, वो किया करो। जब मैं पूछती हूँ तो अब ये ऐसी बातें कर रहे हैं। कब पूछा? मैं हमेशा पूछती, अब देखो क्यों पूछा? अपनी बातों से मुकर रहे हैं, अपनी बातों से मुकर रहे हैं। माँ अभी के आप बराबर गए- तो कोई हो नहीं सकता। वही ना, माँ के बराबर। लाइक मदर, उस तरह थोड़ा मतलब मैं भी act माँ कर की सकते तरह हैं। कह रही हूँ ना, माँ की तरह कह रही हूँ। अल्लाह माँ की बराबर तो कोई हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा तो होता है यार, अपनी मर्जी से भी मुझे कुछ करने दिया करो। मैं इसलिए कह रही होती हूँ स्कूल से आप थके हुए आते हैं, उसके बाद वीडियो वगैरह शूट करनी होती है। मैं इसलिए कह रही होती हूँ जैसे थके आते हैं, अक्सर होते हैं थके हुए होते हैं, सर में दर्द होता है। सर की दो दर्द घंटे से याद आया, सुने तो सर सही। की दर्द से याद आया यार, एक तो बाहर स्मोक है, हाँ ऊपर से मौसम ऐसा उदास सा बना हुआ है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। मतलब मेरे पूरे जिस्म में ना दर्द होती है, 3-4 दिन से चल रहा है। यही तो मैं कहती हूँ थोड़ा बाहर फिर लें, बाहर जाएं और थोड़ा फ्रेश होंगे।
यही मैं कहती हूँ, जैसे ही आते हैं मोबाइल स्क्रॉलिंग पे लगे रहते हैं, वहाँ पे जो है एक तो स्क्रीन टाइम इनका बढ़ जाता है, दूसरा ऐसे वीडियोस देखते रहते हैं, टेंशन होती रहती है, इस वजह से इनके सर में और ज़्यादा दर्द होने लग जाती है। मैं केयर करती हूँ आपकी, समझते ही नहीं है आप। अच्छा चलो ये बाद में करेंगे, वो सूट पैक कर रही टॉपिक थी ठीक है। सर्दियों वाले नहीं है तुम्हारे पास? मजीद सूट नहीं है, बस वही 2 हैं। दरअसल शादी जो है वो गर्मियों में हुई थी, तो इस वजह से सर्दियों के कपड़े मैंने लिए ही नहीं। वैसे अच्छा। घर में तो काफी ज्यादा पड़े हुए हैं, अब मैं घर जाऊंगी तो वहां से उठा के लाऊंगी, तब तक तो मेरे पास नहीं है ना यहाँ पे। फिर क्या करें? शॉपिंग करें। तो 2 सूट हैं तुम्हारे पास? 2 मैं पहनती रहूं। हाँ वो वाह। पहनती रहो। हाँ, हाँ। अब नेक्स्ट महीने सैलरी आएगी तो तुम्हें ले दूंगा। वाह भाई वाह, अम्मा आती है, मैं अम्मा को कहती हूँ अम्मा को क्या कहोगे? मुझे शॉपिंग करनी। अम्मा ने यही कहना है कि तुसी आपस में मुकाओ, मैंने की हूं मिल घसीटी फिर रहे हो। देखते हैं अम्मा क्या कहती है। क्यों? मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि हम दोनों की जो बात है हाँ। किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। वो किसी और तो नहीं है, वो तो अम्मा है ना। शिकायत लगा रही हो। वो शिकायत तो नाम ही अम्मा, तो अम्मा है ना, किसी और तो नहीं है ना। मैंने तो अम्मा को कहना कि 2 सूट मैंने लेके दे दिए। जब अम्मा कहेंगे ना तो फिर लेने पड़ेंगे। शय खर्च हो गई है, शय खर्च होता है ना यार, एक सूट लेने के बाद कौन शय खर्च होता है, ऐसे तो ना करें। हमारे पड़ोस में था एक बंदा, हाँ, ठीक है, अच्छा। उसने नई शादी की। तुम्हें मजे की स्टोरी सुनाऊं। अच्छा। वो अपनी बीवी को ना 500 रुपया दे के गया काम पे। कोई 4-5 महीने बाद वो घर वापस आया और अपनी बेगम से पूछता है वो जो 500 मैंने तुम्हें दिया था वो कहाँ है? तो उसने कहा खर्च हो गया। तो उसने भाई उसको मारा भी तो और घर से भी निकाल दिया। कहता फजूल खर्च हो गई है। मतलब आप उसके पड़ोसी बन रहे हैं पूरे पूरे। तो मैं भाई उसका पड़ोसी हूँ। हक अदा कर रहे हैं। मैं तुम्हें कितना अच्छा मिला हूँ। बहुत वाकई सही बात। कर तारीफ कर मेरी। माशाल्लाह, नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कितना टाइम हुआ है शादी को, अभी से ताना भी तो उतारा। मैं भाई फ्रेंडली इतना हूँ कि मैं बहुत ज्यादा जो है ना घुल मिल जाता हूँ और जो फॉर्मेलिटीज और फॉर्मलपन होता है वो खत्म हो जाता है मेरा बहुत जल्दी। ये तो मेरी खूबी है। मैं फिर डबल घुसन्नी पे उतर आता हूँ। मतलब तुम अलमारी आज खाली करने जा रही हो, हमारे पास तो सारे सूट गर्मियों वाले ही थे। तो मैं कह रही मैं खाली करूंगी तो आपको पता चलेगा। ऐसे आप जाते हैं, अलमारी भरी हुई होती है, आप आराम से सुकून से वापस आ जाते हैं कि सही है, कपड़े हैं, चल रहा है। इधर अम्मा जी भी आ गई हैं और किरण बड़ी एक्साइटेड है कि अम्मा जो है ना किरण के हक में फैसला देने जा रही हैं। बताता हूँ तुम्हें, अम्मा मेरे हक में देंगी फैसला, देख लेना। नहीं मैं इंसाफ करना कि मैं ये तो नहीं। कोई हफ्ता पहले मैंने इसे 2 सूट लेके दिए थे ना, हाँ जी हाँ। और आज फिर ये रोला डाल के बैठी मेरे पास सूट खत्म हो गए। अच्छा। हाँ नहीं हाँ, मैंने कहा अभी अब सर्दियां आ रही हैं, हाँ। अब मेरे पास सूट नहीं है। हाँ जी। अब जो सारे जो कपड़े थे वो मैंने भी अलमारी में जो है ना उधर बक्से में सारे बंद कर वो पैक करके इसलिए रख दिए हैं अलमारी सारे में कि मैंने पहनने ही नहीं है। अच्छा हुन ये मैं इंसाफ नहीं करता। हाँ जी हाँ जी। हाँ मैं कोई नहीं करे मैं तुम पोतरे थे मैं और ना मैं इंसाफ इंसाफ दी गल। हाँ, इंसाफ नहीं कर। मौसम चेंज हो गया। हाँ जी हाँ? हाँ जी। घूम रहे मौसम तो मैंने भी पता चेंज हो गया, मैं की करा। मौसम चेंज हो गया, हमेशा ज्यादा चेंज हो गई। या गर्मी आए गरी काम है हाँ। काटना लाना पड़ने लग हाँ गया, जी। या थोड़ी जी सर्दी आवे गर्म कपड़े पहन लग तो गए। गर्म कपड़े लेके तो दिते हैं, 2 सूट लेके दिते हैं, हाँ। पूरे 2 सूट। हाँ, 2 सूट नाल की बनदा पता ही नहीं लगता 2 सूट नाल। अम्मा तू भी शय खर्च हो गई है। हाँ। शो खर्च होता है या शय खर्च होता है? शो हाँ वो शय खर्च। तू अपनी बहू नाल रल के ना शय खर्च हो गई। नहीं नहीं इंसाफ की गल है भाई, मैं तो उठी हां, मेरा तो कोई मसला नहीं। ए छोरी दा हक बनदा मौसम चेंज होए कपड़े ला दियो। ला दे 2 जोड़े के ला दी 2 और ला दे बस। अब मोर मौसम और नवे कपड़े आ गए से। अच्छा जी। ज्यादा सर्दी हो सी ना। हाँ जी। ज्यादा सर्दी दे लिहाज नाल कपड़े आ जासे। वो जे उसने मोर 2 जोड़े लाए मुझे। चलो मम्मा पैसे दे। हो गया। हां और का रात नहीं मार पैसे बस हो गया फैसला। अम्मा ज्यादती है, ज्यादती है। मैं हिको सूट लिया लेता, अब मैं तेनू लै देने आ पैंट शर्ट। अलबत्ता मैं दानशन मेरा ढाई पाए ना। हाँ जी। पैंट शर्ट सुर्खी कंगा शीशा कार के ना मैं मना मेल खलोस। हाँ जी हाँ जी। पूरा जबड़ा जिस तरह बनता है वो तो लगवाए हैं अम्मा जी को, लेकिन अम्मा जी को वो ठहरते ही नहीं है, बार बार बाहर निकाल के बैठी होती है। एक दफा तो अम्मा जी दांत जो है ना कहीं फेंक के आ गई थी। मतलब दांत ना लगा के गई थी बाहर, हम कहीं खाने पीने के लिए गए थे, खाने पीने की बारी आई तो उन दांतों से खाया नहीं गया, अब मैंने दांत निकाल के रख दिए और ऐसे ही शुरू हो गई। जब हम वहां से चले गए तो दांत उधर ही छोड़ के आ गए। मैं इतनी
परेशान हुई जैसे तुसी लाहौर चले गए हो ना हाँ जी। ते किरण मोबाइल थाई बोल गई हाँ जी। ये था अलार्म ते लाते गई भाई साढ़े नमाज टाइम उठिंदी है हाँ जी, हाँ जी। मैं वो इतनी सुती हूं मैं नमाज पढ़ रही हूं मुझे हारन चल था हाँ जी। मैं नमाज सलाम लाया मैं चेक की तो मोबाइल उचाया वे आखा भाई हम बंद की नहीं आ चुंडा ते हाथ मारना के वे सलाका तो ये यंगली मरेंदे मैं यंगली मरेंदे आयो कोई बात ना ओ भाई आई आखिर में सोई ते आई ठीक गया ओए ठीक गया ना ओ बंद मोड़ में रख दी तो मैं कहला कि तो बंद मोड़ी मार शुरू कर दी थी ये मां पढ़ रही हूं तो मोड़ शुरू हो गया मैं आखे मोड़ में तो इन ताला ऐसा कोई नहीं तो रात बाहर रही हूं आई चौड़ तो मार नहीं मैं मोड़ मालूम होंदा जो ताला लाग गया जंदरा बन के आ गया अच्छा हाँ जंदरा बन के आ गया ना मैं आखे जे जंदरा बन गया ना भई गड्डी दा जरा रिमोट जिहा है ना भई ओनु खोलना है ना तो जेड़ा खुलो है जंदरा हुंदा और टेंगल रखी तो खोल वई हाँ जी, हाँ जी। जेड़ा जंदरा मारे हुंदा ना उस टेंगल रखी हुई तो जंदरा लाग वई ना हाँ जी। मैं आखे ए जंदरा लाग गया ये ना पढ़े थे अनपढ़ ना कितना फर्क होता है माशाल्लाह आपने तो बहुत कुछ किया है। नहीं वही भावे में लाख कुछ कर सके हाँ जी। हाँ जी ते उन्हें पढ़े तो ना पढ़े ना तो फर्क चलता हाँ ये बात तो है। नहीं वैसे माशाल्लाह अम्मा जी ने बहुत जल्दी सीख जाती हैं। बहुत जल्दी पिक करती है अम्मा जी, बहुत जल्दी बात पिक करती हैं सच है में। ना है कि मामा होती है ना भाई शादीशुदा बेटे हो गए बच्चे हो गए मुड़ो दूर हो गई हाँ जी। तेरा प्यो सुन दसे नंदा मैं कुकर बच्चे ठुंगरे दी है हाँ जी, हाँ। मैं ठुंगोर नहीं सकती हाँ मैनू भाई टेंशन होती है मैं तू शादीशुदा मैं ना दिसे मैं टेंशन होती है हाँ जी। हाँ तस्वर बड़ा है हाँ जी। निकली सफा के चला जाए जब तक मैं फोन न करा मैं टेंशन होती है भाई ये मामा ने ये बड़ी टेंशन परेशानी होती बच्चे चार बड़े ही हो जाए ये बात तो है। ना भी बड़े ही हो जाए जिम्मे मौलवी मसले करेंगे कि मां रखवाली करेंगी हाँ जी, जब तक मां जींदी हुई ना और निकियां लाऊं बड़े ताई मां रखवाली करेंगी इसी तरह ये अगले वेले जिन कहावतें हैं ना वो सचमुच सही है बिल्कुल सही सोच समझ के लोगों ने बनाई ये बातें, हाँ जी। ऐसे तो नहीं ना होता। हाँ अच्छा हूँ डन हो गया मतलब मैंने सूट लाया के देवा हाँ जी बिल्कुल सूट ला के दें मैंने हजम नहीं हो रही गल। भाई मैं तो बहुत खुशी माशाअल्लाह अल्लाह नसीब सोने बनाए बहु खुश होना था ससुर खुश होनी है ठीक है मैं तो बड़ी खुशी होनी जिसने पात घर में दी होनी मैं बड़ी अच्छी शोखी हो रही है, शोखी वाह जी वाह, शोखी हो रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नेक नसीब बनाए हर दी दे हर दी खुश वसे आमीन आमीन। अम्मा जी जो है ना इधर बहुत ज्यादा ही रखवाली करती हैं, मेरे ऊपर इनको शक रहता है कि कहीं किरण को ना मारना ही ना शुरू कर दे। नहीं मारता मैं इसको। सारे दी रखवाली करेंगे सारे दी ये हमारी लड़ाई चल रही थी वो तो हो गई सॉल्व। अम्मा ने फैसला कर दिया कि सूट लेके देना पड़ेंगे मुझे। हम भी फैसला कर दिया। मैं बात में हाँ जी। खर्चा ना उसे मैं कि शायद अम्मा गुस्सा कर जावे आखे नो नु एडी तू खलोंदी नहीं खिची नहीं रहांदी तू आ हुण दो सूट लेके आई है हुण मुड़ तू सूट लेवन चली है। और सस्सां होंदियां ना बड़ी स्टोरियां सुनदियां लड़दियां। हाँ जी ससुर सुननी है मैं आप सुनिया है ससुआ जी ने धमी कपड़े पाट दे पाए ने धमी सियाइयां पईयां भरी दियां अगले उठाई थे और अगले उठाई थे और बहुत करती है। मैंने कहा अम्मा को मौका देते हैं शायद अम्मा ये कमी फील कर रही हो लड़ने वाली। मैं तो मौका दे रहा था। नहीं भाई नहीं अल्लाह मुझे नेक किस्मत बनाए अल्लाह खुश किस्मत मन कोई अल्लाह एक दिन मौके की लोड़ नहीं मैंने चल भाई मैं मजाक कर रहा था तो होप सो अम्मा जी तो ऐसे इमोशनल हो गई हैं एंड पे। होप सो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।